अमित को दिल्ली से भागना पड़ा था। नौकरी छूट गई, रिलेशनशिप टूट गई और सबसे बड़ी बात, उसके दिमाग में हर रात एक ही आवाज गूंजती थी, तुम जिम्मेदार हो। उसने सोचा शायद बदलाव मदद करेगा। एक पुरानी पोस्ट पर उसे मिला, भीलवाड़ा, राजस्थान, 110 साल पुरानी हवेली, सस्ते में किराए पर। फोटो में हवेली खूबसूरत लग रही थी, बड़ी बालकनी, पुरानी लकड़ी के दरवाजे, चारों तरफ सूखे बगीचे। मालिक ने बताया कोई नहीं रहता, बस रखवाला रामू है। अमित ने तुरंत हाँ कर दी। पहली रात, मार्च की ठंडी हवा थी। हवेली अंदर से और भी बड़ी लगी। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। ऊपर वाले कमरे में उसने अपना सामान रखा। खिड़की से पुराना कुआं दिखता था, जिसके चारों तरफ जंगली झाड़ियां थीं। रामू ने चाय दी और कहा, साहब, रात 10 के बाद बाहर मत निकलना और दूसरी मंजिल पर मत जाना। अमित हंसा, क्यों, भूत हैं क्या? रामू ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया और चला गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात, ठीक 10 बजे पर अमित की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके कान में धीरे से सांस ली, हवा जैसी, लेकिन गर्म। उसने लाइट जलाई, कमरा खाली था। तीसरी रात, उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। आंखें बंद करके भी उसे महसूस हो रहा था, एक साया, लंबा, झुका हुआ। जब उसने आंखें खोली तो कुछ नहीं था, लेकिन बिस्तर के पास फर्श पर धूल में 2 नंगे पैरों के निशान थे, उसके अपने पैरों से छोटे। चौथी रात उसने कैमरा लगा दिया, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन रखी। सुबह जब उसने चेक किया तो वीडियो में 3 बजे के पास कैमरे के सामने बिस्तर के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरे पर गिरे हुए। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो अमित की तरफ देख रही थी, ठीक 10 सेकंड तक, फिर अचानक गायब। अमित का दिल जोर से धड़का। उसने रामू को बुलाया। रामू ने वीडियो देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, ये रानी साहिबा है। कौन? 1947 में यहाँ एक राजकुमारी रहती थी, नाम था राधा। शादी तय हुई थी, लेकिन शादी की रात ही उसका प्रेमी, जो नौकर था, उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। कहते हैं वो अभी भी इंतजार कर रही है अपने प्रेमी का। अमित ने हंसकर उड़ा दिया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। 5वीं रात, बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अमित ने मोमबत्ती जलाई, तभी सीढ़ियों पर पायल की आवाज आई, छन छन छन, धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। अमित दरवाजे पर लगा, उसका हाथ कांप रहा था। आवाज ठीक उसके कमरे के बाहर रुकी, फिर धीमी, बहुत धीमी आवाज आई, तुम आ गए। अमित की रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। उसने जवाब नहीं दिया। मुझे अकेली मत छोड़ना। अमित ने पीछे हटकर खिड़की खोली। बाहर चांदनी में कुआं दिख रहा था। पानी की सतह पर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई तैर रहा हो। उसने मोमबत्ती बुझा दी, अंधेरे में बैठ गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कोई सुन लेगा। तभी उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। वो धीरे से मुड़ा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसने देख लिया, एक औरत, सफेद साड़ी में, बालों में कुएं का कीचड़ लगा हुआ, खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद। वो मुस्कुराई, तुम मेरा प्रेमी हो ना? अमित चीखा और भागा। सीढ़ियां चरमराईं। उसने महसूस किया कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, तेजी से। पायल की आवाज अब तेज हो गई थी, छन 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 छन। वो नीचे पहुंचा, दरवाजा खोलने लगा, लेकिन ताला जाम हो गया था। पीछे से सांस की आवाज करीब आती गई। अमित ने मुड़कर देखा, राधा अब सिर्फ 2 फीट दूर थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल साफ था, खूबसूरत लेकिन मृत, आंखों में अनंत दर्द। उसने हाथ बढ़ाया,
अमित ने आखिरी कोशिश की। उसने कुएं की तरफ देखा और चिल्लाया, मैं तेरा प्रेमी नहीं हूं। राधा रुक गई। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, लेकिन अब तुम भी यही रहोगे, हमेशा के लिए। अमित ने महसूस किया उसके पैर फर्श से चिपक गए थे। उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां पड़ी और फिर अंधेरा। अगली सुबह रामू ने हवेली का दरवाजा खोला। अमित का सामान बिखरा पड़ा था, बिस्तर पर खून के छोटे छोटे निशान, लेकिन अमित कहीं नहीं था। रामू ने कुएं की तरफ देखा। पानी की सतह पर अब दो साए तैर रहे थे, एक पुरुष, एक महिला। रामू ने फुसफुसाया, अब तुम दोनों साथ हो, खुश रहो। फिर उसने हवेली का ताला बंद कर दिया और दूर चला गया।